बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमैर। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से होंगे। आज हम ग्रेड 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स को स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें आज का हमारा उन्वान है टॉपिक 3.3 रोलिंग एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। प्यारे बच्चों, टॉपिक को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए ये बात ज़ेहन-नशीन रखें कि पिछले लेक्चर का आपको समझना ज़रूरी है, जिसमें फ्रिक्शन के बारे में बताया गया है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज फ्रिक्शन? जैसा कि पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि दो बॉडीज की मोशन के माबैन पाई जाने वाली मुज़ाहमत को फ्रिक्शन कहते हैं। उर्दू में इसके लिए रगड़ का लफ्ज इस्तेमाल होता है। इसका इन्हसार दो चीजों पर है कि आप फोर्स कितनी लगा रहे हैं और आपके पास सरफेस कैसी है। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट बाइसाइकिल चलाकर मूव कर रहा है। जैसे ही रफ सरफेस आएगी, इसको वहां ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी एज कंपेयर टू स्मूथ सरफेस पर। अब हम बढ़ेंगे आज के अपने टॉपिक रोलिंग फ्रिक्शन की तरफ। रोलिंग फ्रिक्शन, द फोर्स रेजिस्टिंग द मोशन ऑफ ए रोलिंग बॉडी। रोलिंग फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो कि रोल करते हुए बॉडी के मोशन को अफेक्ट करती है। एग्जाम्पल के तौर पर, इमेजिन अ बॉलिंग बॉल rolling on the ground. Rolling friction occurs as the ball's surface interact with the ground. जैसा कि आप तस्वीर में भी देख रहे हैं कि एक स्टूडेंट रोलिंग बॉल की मदद से बॉलिंग परफॉर्म कर रहा है। जैसे ही हम बॉल को फोर्स लगाकर फेंकते हैं तो बॉल की सरफेस के ऊपर एक रेजिस्टिंग फोर्स अमल दरामद शुरू कर देती है। अगर स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन कम होगी, अगर रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगी। इसी तरह अगर हम टायर की एग्जांपल लें तो टायर को भी जब हम मूव करवाते हैं तो मूवमेंट की वजह से एक रिएक्शन फोर्स सरफेस जो है वो टायर पर लगाती है, जिसकी वजह से वो अपना मोशन जारी रखता है। जैसे ही गाड़ी आपकी आगे की तरफ मूव करेगी तो एक खास जो अमाउंट में रोलिंग फ्रिक्शन भी गाड़ी के टायर पर अप्लाई होगी, जो कि उसके मोशन को असरअंदाज करेगी। वियर्स, उम्मीद है कि आपको रोलिंग फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इट अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑलरेडी इन मोशन। जब भी एक बॉडी को एक दूसरी बॉडी पर स्लाइड करवाया जाए तो स्लाइड करते हुए उसको जिस मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा उसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसा कि आपके सामने तस्वीर में भी दिखाया गया है कि एक लॉन मूवर जो है, जैसे ही हम इसको फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने की वजह से लॉन मूवर सरफेस पे स्लाइड करता है। जितनी सरफेस रफ होगी उतनी फ्रिक्शन ज्यादा होगी, जितनी सरफेस स्मूथ होगी उतनी फ्रिक्शन कम होगी। जैसा कि बताया भी गया है, एज यू exert फोर्स टू मूव ए लॉन मूवर, you will notice that there is a resistance to its motion. This resistance is due to sliding friction. Clear? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आज के टॉपिक को देखें तो ये बहुत ज़्यादा अहम है कि इसमें एमसीक्यूज प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस कसरत से पूछे जाते हैं।
जैसा कि मिसाल के तौर पे एक सवाल मैंने आपके सामने हाइलाइट किया है इस टॉपिक में से, व्हाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एग्जाम में बेतहाशा बार ये सवाल पूछा जा चुका है और स्टूडेंट्स इसमें अक्सर जो है कंफ्यूज दिखाई देते हैं कि कैसे हमने इसका आंसर करना है। तो मैंने यहाँ आपके सामने एक तस्वीर की मदद से नहायत सादा और आसान लफ्जों में समझा दिया है, जैसा कि बयान भी किया गया है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू surfaces, as area of contact is less in case of rolling friction than in case of sliding friction. Rolling friction is less than sliding friction. जैसा कि आप तस्वीर नंबर 1 में देखें, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट यहाँ ज़्यादा होने की वजह से पर्सन को ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ रहा है और वो मुश्किल से जो है इसको धकेल पा रहा है। जबकि दूसरे केस में देखें कि नीचे टायर्स लगे हुए हैं जिनका एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है ज़मीन के साथ, जिसकी वजह से वहाँ फ्रिक्शन की वैल्यू भी कम है। अब हम चंद कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन को स्टडी करेंगे, जिसमें नंबर 1 है सरफेस रफनेस, नंबर 2 पे आ रहा है अप्लाइड फोर्स, नंबर 3 पर है मटेरियल इंटरेक्शन। तो इनको हम बारी बारी स्टडी करते हैं। सरफेस रफनेस में बताया गया है कि जितनी हमारे पास रफ सरफेस होगी वहां फ्रिक्शन की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू स्मूथ सरफेसेस। अप्लाइड फोर्स वो फोर्सेस जो बॉडी पर अप्लाई की जाती हैं, अगर फोर्स ज्यादा होगी तो फ्रिक्शन भी ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी। इन केस के अगर कम फोर्स अप्लाई की जाए तो वहां फ्रिक्शन की वैल्यू भी कम होगी। नंबर 3 है मटेरियल का इंटरेक्शन। अब हम देखेंगे कि कितना बॉडी दूसरी बॉडी के साथ इंटरेक्ट कर रही है। जहां एरिया ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगा वहां फ्रिक्शन ज्यादा होगी, और जहां इंटरेक्शन कम होगा वहां फ्रिक्शन की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली कम होगी। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेकिंग एंड स्किडिंग। ब्रेकिंग और स्किडिंग को समझने के लिए पिछले लेक्चर की तरफ आपको बढ़ना होगा, जिसमें बताया गया था लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन को एक खास हद तक हम बढ़ा सकते हैं, उससे ज्यादा हमें बढ़ाना मुमकिन नहीं है, जिसे फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एस से डिनोट किया गया था। जब भी हम गाड़ी पर फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने की वजह से इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है लीनियर कंपोनेंट और एक होता है एंगुलर कंपोनेंट। जैसा कि बताया भी गया है, द व्हील्स ऑफ द मूविंग व्हीकल हैज टू velocity components: motion of wheel along the road, rotation of wheel about its axis। अगर हम गाड़ी पर लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करवा के ब्रेक्स लगाते हैं, तो गाड़ी जो है वो रुकने की बजाय स्किड कर जाएगी। इसकी वजह यह है कि जैसे ही हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो गाड़ी का व्हील लॉक हो जाएगा। लॉक होने की वजह से गाड़ी जो है स्किड करना शुरू हो जाएगी और सरफेस के अलोंग स्लाइड करेगी, जिसकी वजह से हमें मुख्तलिफ तरह के हादसात पेश आ सकते हैं। इसलिए यहाँ हमें ये बात ज़ेहनशीन रखनी है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम आपने उसके ऊपर फोर्स लगानी है, ताकि ब्रेक्स अप्लाई आपने यूनिफॉर्मली करनी है, ताकि आपकी गाड़ी स्मूथ तरीके से चल सके। अब हम बढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन की तरफ।
फ्रिक्शन के हमारे पास बेतहाशा एडवांटेजेस हैं, जिसमें से नंबर वन गाड़ी ही के मतलब है कि अगर फ्रिक्शन नहीं होगी, जैसा कि अक्सर जो है फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है रेनी डेज के अंदर, जब रोड गीला होता है तो हमारी गाड़ी को जो है नेसेसरी फ्रिक्शन नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उसका स्किड करने का खतरा भी बहुत ज्यादा होता है। इसी तरह अगर गाड़ी के टायर पुराने हो चुके हों, उसके मार्क्स जो हैं वो प्रॉपर ना हों, तो उसकी वजह से भी गाड़ी स्किड कर जाती है। तो यहाँ फ्रिक्शन का बहुत ज़्यादा अमल दखल है कि अगर रोड और टायर्स के दरमियान नेसेसरी फ्रिक्शन नहीं होगी, तो ना ही आपकी गाड़ी प्रॉपर मूव कर सकेगी और ना ही वो सही अंदाज में रुक पाएगी। इसके अलावा हमें लिखने के लिए भी फ्रिक्शन दरकार है। अगर फ्रिक्शन ना होगी तो आप वहाँ पेपर पे या किसी भी शय पे प्रॉपर तरीके से नहीं लिख पाएँगे, हत्ता कि आपको लिखने में दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। वॉक करने के लिए भी हमें फ्रिक्शन दरकार होती है। अगर फ्रिक्शन कम है तो हम वहाँ प्रॉपर वॉक नहीं कर पाते, मूव नहीं कर पाते। इसी तरह भागने के लिए भी फ्रिक्शन नेसेसरी है। परिंदों को फ्लाई करने के लिए फ्रिक्शन ज़रूरी है। इसके अलावा हमारे पास आखिरी जो पॉइंट लिखा हुआ है, ट्रांसफर वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू एन अदर। इसके ज़रिए हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कि आप अपने दोनों हाथों को अगर आपस में रब करें, तो आप अपनी बॉडी की एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं फ्रिक्शन की ही बदौलत। कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसा कि इट रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। इसकी वजह से गाड़ियों की स्पीड में कमी आती है, उसमें मूव करने में मसाइल का सामना करना पड़ता है, एनर्जी लॉसेस होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब भी गाड़ी मूव करती है तो जितनी फ्रिक्शन ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा एनर्जी लॉस होगा। इसके अलावा वियर एंड टियर्स भी होते हैं, गाड़ियों के जो पुर्जे हैं मुख्तलिफ तरीकों के ख़राब हो जाती हैं। आपकी जो मुख्तलिफ टायर्स जैसे आप देख लें, फ्रिक्शन की वजह से ही वो एक ख़ास अरसे के बाद आपको चेंज करवाना पड़ते हैं। तो ये तमाम जो हैं डिसएडवांटेजेस हैं फ्रिक्शन के। एट द एंड ऑफ लेक्चर हम देखेंगे कि फ्रिक्शन को हम किस तरह कम कर सकते हैं। तो बहुत से तरीकों में से दो बहुत कॉमन हैं, जिसमें हम नंबर वन पे देखें तो लुब्रिकेंट्स हैं मुख्तलिफ तरह के, जिनको अप्लाई करवा के फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है। मुख्तलिफ गाड़ी के पुर्जा जात में या मुख्तलिफ मशीन्स में हम लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करके, ऑयल्स, ग्रीसेस वगैरह का इस्तेमाल करके फ्रिक्शन को कम करते हैं। इसके अलावा बॉल बेरिंग्स का इस्तेमाल मुख्तलिफ मशीनों में किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बहुत ज़्यादा कम होती है, तो हम उसकी फ्रिक्शन को कम करते हुए कम करने के लिए भी जब गाड़ियां रोल कर रही हों या फिर आपकी मशीन किसी भी जगह वहाँ उसकी मोशन में अगर तो एंगुलर मोशन हो, तो वहाँ बॉल बेरिंग, जिसमें सादा उर्दू ज़बान में बेरिंग कहा जाता है, इसका इस्तेमाल मशीन की दुनिया में बहुत ज़्यादा है। यहाँ बयान भी किया गया है, दे क्रिएट ए थिन सरफेस लेयर बिटवीन surfaces so that the moving surfaces do not directly rub against each other. एग्जाम्पल में बताया गया है, इन अ बाईसाइकिल ऑयल लुब्रिकेंट्स हेल्प टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन गियर एंड द चेन। तो बेटा ये था आज का हमारा लेक्चर। इसी तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज।